तीन काम आप जिंदगी में कर लेना, इंशाअल्लाह सरकार की हदीस के मुताबिक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने इन तीन कामों को फॉलो किया और अपनी जिंदगी में बसा लिया तो इंशाअल्लाह मैं आपको लिख के देता हूं, जिंदगी के किसी भी मोड़ पे आप नाकाम नहीं हो सकते हैं। हर रुका हुआ मकसद आपका ऐसे पूरा हो जाएगा जिस तरीके से ख्वाब की शक्ल में आपने अपनी मंजिलों को तय किया हो। अक्सर आपने ख्वाब में देखा होगा कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, अक्सर आपने ख्वाब में देखा होगा मैं बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका हूं। तो बिल्कुल सेम आप यूं ही समझिएगा, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार आलम मुझ पर खूब रहमतों की बारिश फरमाए, तो जिंदगी में आप तीन काम करना बिल्कुल मत भूलना। और यकीन जानिए, अगर आपने इन तीन कामों को दिल के साथ और पूरे यकीन कामिल के साथ अगर करना शुरू कर दिया, मैं आपको लिख के देता हूं, जिंदगी के किसी भी मोड़ पे आप नाकाम नहीं हो सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको खुश रखे, खूब नेमतें बरकतें अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे रूहानी जिस्मानी इलाज आज गारंटी के साथ किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके जोड़ों में पुराने से पुराना दर्द है, शुगर है, कैंसर है, मर्दाना ताकत, लिकोड या दांत की प्रॉब्लम या टैमिंग जैसी प्रॉब्लम या सेक्स से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, मर्दाना ताकत को लेकर कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, दुनिया के किसी भी कोने में आप रहते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ रूहानी मसाइलों में जादू टोने टोटके का मसला आपकी जिंदगी में शामिल हो गया है, तो आप हमें डंके की चोट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ रूहानी जिस्मानी मामलात में कई चीजें बहुत वायरल और फेमस रही हैं, जिसमें नंबर 1 पर करामाती अगरबत्ती वो है जो कारोबार की तरक्की के लिए बहुत कामयाब है। अगर आपकी दुकान पर ग्राहकों की बंदिश हो चुकी है, ग्राहक बिल्कुल आना पसंद नहीं कर रहे, आपकी दुकान पर चढ़ भी नहीं रहे, तो इसके लिए आप हमारी करामाती अगरबत्ती को ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत कामयाब है। इसको कैसे हमने तैयार किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुबारक नाम के वजीफों के जरिए, वो मेरा रब बेहतर जानता है। सिर्फ आप जलाइए, उसके बाद इसका काम आप देखेंगे। इसी के साथ साथ जिन लोगों के दुश्मन ज्यादा हैं, जादू टोने टोटके के मामलात ज्यादा उनकी जिंदगी में शामिल है, तो एक मरतबा सिर्फ हमारी करामाती अंगूठी हाथ में डालें, आपको पता लगेगा इस अंगूठी की ताकत क्या है। इस अंगूठी को डालने के बाद आप दुश्मनों के हमलों से महफूज रहेंगे, कारोबार में तरक्कियां रहेंगी, जादू का असर आप पर नहीं होगा। जिस मकसद के लिए निकल जाएंगे आपको 100 की 100% कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। इसी के साथ साथ जिन लोगों के बाल जल रहे हैं, गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, चाहे मर्द हो आप चाहे खवातीन में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों से लेकर 60 साल 80-90 साल के बूढ़े तक इस तेल को यूज कर सकते हैं। ये बालों को झड़ने से रोक देता है, बालों के सफेदपन को कालेपन में तब्दील कर देता है, बहुत कामयाब है, पूरी दुनिया में ऑर्डर किया जाता है। अले फर्बल हेयर ऑयल। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको अर्ज कर रहा था कि तीन काम आप जिंदगी में कर लेना, दुनिया के किसी भी मोड़ पे आप जाएंगे, इंशाअल्लाह नाकाम नहीं हो सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या, आप इशा की नमाज आप जरूर अदा कीजिए। हालांकि 5 वक्त का नमाज पढ़ना लाजिम जरूरी नहीं बल्कि फर्ज है, ये फर्ज अदा करना ही करना है, कर्ज है आपके ऊपर, यह अदा करना ही करना है। सबसे पहली चीज क्या, आप इशा की नमाज अदा करेंगे जब भी आप सोने के लिए जाएं। नंबर 1, जब भी आप सोने के लिए जाएं तो आप बावुजू होकर के जाइए। बावुजू की फजीलतें बहुत सारी हैं, बहुत बुजुर्गों ने, सबसे पहली चीज सुन्नत भी है बावुजू सोना, और बावुजू के बारे में तारीख में रिवायत में आता है कि जो बंदा बावुजू सो जाता है अल्लाह उसकी पूरी रात इबादत में लिख दिया करता है। और एक रिवायत ये भी मौजूद है, जो बंदा वुजू बना कर सोता है उसके बारे में तारीख में आता है अल्लाह के मुबारक फरिश्ते उसकी तरक्की के लिए दुआ करते हैं, मगफरत के लिए दुआ करते हैं। नंबर 1 रहा। नंबर 2, जब भी आप सोएं तो दुरूद पाक को अपनी जिंदगी के अंदर बसा करके सोएं, यानी दुरूद पाक चाहे भले ही एक मरतबा पढ़िए मगर दुरूद पाक पढ़ करके जरूर सोएं। दुरूद पाक के बारे में तारीख में आता है, बहुत ज्यादा फजीलत है। अगर कोई एक मरतबा मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़े यानी दुरूद पाक पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। यानी ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज जो मेन टॉपिक है वो ये है, जब भी आप सोने के लिए जाएं तो पहली चीज मैंने बताई आपको बावजूद सोएंगे। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई है वो ये है दुरूद पाक पढ़ करके सोएं। तीसरी चीज ये है, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذمہ داری پہ کچھ مال صدقے کا امر دیا، کہا یہ تمہاری حفاظت میں ہے۔ میں اس مال کے قریب لے گیا، پہلی رات میں نے دیکھا کہ شیطان اب ایک شخص آیا چور، اور وہ میرے سامان کو لے جانا شروع کیا، میں نے اسے پکڑ لیا، پر جیسے ہی پکڑا میں نے کہا تجھے میں اپنے نبی کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا، وہ فیصلہ کریں گے۔ تو چور منتیں کرنے لگا، بار بار کوششیں کرنے لگا مجھے معاف کر دیا جائے، بڑا منتوں کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ دوسرے دن پھر وہی چور آیا، تیسرے دن پھر وہی چور آیا، گویا کہ آپ نے تینوں مرتبہ اسے پکڑ لیا اور منتیں کرنے کے بعد اسے چھوڑ بھی دیا، تیسری مرتبہ آپ نے نہیں چھوڑا، اسے پکڑ رہے۔ تو معلوم ہے، وہ کہتا ہے کہ ابو ہریرہ میں کوئی چور نہیں ہوں، معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہا کون ہوں؟ کہا میں شیطان ہوں، آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا اللہ نے آپ کو کلام دیا ہے، ایک آیت الکرسی جو آپ پڑھا کرتے ہیں، تمہارے نبی نے بیان فرمایا یہ آیت الکرسی ایک مرتبہ اگر آپ اپنے مال پر یا آپ اپنی جان پر یا اپنے گلے پر یا اپنے مال کی طرف دم کر کے اگر سو جاتے ہیں تو اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو آپ کے مال کی حفاظت کرتا ہے اور آپ کی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ کہا آپ جب بھی سویا کریں تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں، اللہ آپ کے مال کی حفاظت کرے گا۔ جب حضرت ابو ہریرہ میرے نبی کی بارگاہ میں گئے، میرے نبی نے سب سے پہلے پوچھا ابو ہریرہ کہ جو رات چور آئے تھے کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ کہا سرکار میں نہیں جانتا۔ کہا دوسرے دن آئے تھے کہ اسے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ تیسرے دن آیا اسے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ شیطان تھا، اور جس نے تیسرے دن تمہیں ایک آیت الکرسی کے بارے میں جو ذکر کیا بالکل درست اس نے بتایا، اگر جو بندہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جاتا ہے اللہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، جان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ گویا کہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا وہ آپ یوں سمجھیے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نمبر ایک وضو بنا کے سوئے، درود پاک پڑھ کے سوئے، اور تیسری چیز آیت الکرسی پڑھ کر کے اگر سو جاتا ہے تو اللہ پاک پروردگار عالم اس کی جان کی بھی حفاظت فرماتا ہے، مال کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اور وہ بندہ لگاتار پڑھنے کا اگر معمول بنا لے تو یقین جانیے زندگی میں کسی بھی موڑ پہ وہ بندہ ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ دعائیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں دل سے آپ اچھے ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھیے، خوب نعمتیں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اب ہمیں دے دیں آپ حضرات اجازت، ملتے ہیں اگلے اچھے پیارے بہترین ٹاپک کے ساتھ۔ مگر یوٹیوب چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔